अस्सलाम वालेकुम। उर्दू टीवी के कशिश खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन और सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। हाकिम बनना है तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम बन जाओ। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का तीगल कुंटा में जलसे रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब। कहा, बातिल ताकतें मजलिस को खुद सुपुर्द करने में नाकाम हो गईं। मुजफ्फरनगर फसादात के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत को जवाब देना होगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा, मजलूमों की बद्दुआएं जाया नहीं जाएंगी। जलसे में हजारों अफराद की शिरकत। हल्के असेंबली याकुतपुरा में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम जारी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने संतोष नगर, फिसलबंडा, जवाहर नगर में किया तरक्याती कामों का इफ्तिताह। जोशो खरोश अपनी जगह, लेकिन हद से ज्यादा खुद एतमादी से गुरेज करें बीजेपी। लाल कृष्ण आडवाणी की बीजेपी कारकुनों को हिदायत। पाकिस्तान के बन्नू में फौजी काफिले पर हमला। धमाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के कम से कम 20 अहलकार हलाक, तकरीबन 50 जख्मी। और अब खबरें तफसील से। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तीगल कुंटा में जलसा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब किया। सदर मजलिस ने मुसलमानों से अपील की कि मुसलमानों को हाकिम बनना है तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम बन जाएं। उनका कहना था कि जब तक मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा महबूब नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक दुनिया व आखिरत में कामयाब नहीं हो पाएंगे। सदर मजलिस ने तीगल कुंटा में 22वें जलसे रहमतुल्लिल आलमीन से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने मजलिस कायदीन की तकालीफ का जिक्र किया और कहा कि बातिल ताकतों ने हर मुमकिन कोशिश की कि मजलिस के कायदीन दूसरों की तरह उनके सामने खुदसुपुर्द हो जाएं। मजलिसी कायदीन के खिलाफ मुकदमे दर्ज करते हुए उन्हें जेलों में डाल दिया गया, लेकिन इसके बावजूद बातिल ताकतें अपने मकासद में नाकाम रहीं। उनका कहना था कि हैदराबाद में मुसलमानों के इत्तेहाद को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। अगर 11% है तो 36% मुसलमान जेल में है, 36% मुसलमान जेलों में है। बताइए क्या मुकाबला करेगी कांग्रेस फिरका परस्ती से? अब इख्तिदार जा रहा है, इलेक्शन करीब आया तो फिरका परस्ती का बाजा बजा रहे। बाबा महाराष्ट्र जाओ, छोड़ो जेल में बच्चों को। उत्तर प्रदेश हुकूमत को बर्खास्त करना था, आर्टिकल 355 का इस्तेमाल करते, उनको वार्निंग देते, मगर नहीं। क्या कहेगी हुकूमत इस बारे में? अरे मिसालें तो बहुत देते हो तुम, गज्जे की मिसाल, बाल काटने की मिसाल, अरे गर्दन काटने की मिसाल कौन देगा? जेलों में जो बच्चे पड़े रहे, वो संजय दत्त को छोड़ते आप, 2-2 बार छोड़ते उसको, अच्छा है छोड़े। 11 साल से उसी जेल में मुसलमान बच्चा है, 11 साल से है, उसकी मां 80 साल की है। वो खत लिखता मुझे और कहता हूं, इसी साहब मेरे को केस में सजा हुई, मैं 11 साल से जेल में हूं, मेरी मां 80 साल की हो चुकी है, वो कभी भी दुनिया से जा सकती, क्या मेरे को 1 महीने का पैरोल नहीं मिल सकता? तो महाराष्ट्र की हुकूमत बोलती कि बिल्डिंग की को जब आग लगी तो उसमें उसकी फाइल जल गई। अरे याद रखो, तुम्हारा गुरूर और तकब्बुर तुमको खत्म करेगा। तुम आज हमारे बच्चों की फाइल जल गई बोलते, कल तुम इसी आग में तुम इंशाअल्लाह ताला इख्तिदार से महरूम होगे। तुम जब जमीन पर आकर, दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली का चीफ मिनिस्टर जाकर कह रहा है
कि पुलिस वाले को सस्पेंड करो। मजलिस शुरू से बोल रही है कि जो तेलंगाना बनाने जा रहे हो, ये गवर्नर को लॉ एंड ऑर्डर कैसे देंगे आप? दस्तूर इस बात की इजाजत नहीं देता। क्यों दे रहे गवर्नर को लॉ एंड ऑर्डर हैदराबाद का? देख नहीं रहे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जाके भीख मांगना पड़ रहा कि इंस्पेक्टरों को मुअत्तल करो। चीफ मिनिस्टर इख्तियार नहीं है, चीफ मिनिस्टर ताकत नहीं है। अरे ये कांग्रेसियों, तुमको ख्वाब देख रहे हो चीफ मिनिस्टर बनने का, मगर तुम हैदराबाद में किराएदार बन जाओगे। तुम हैदराबाद में किराएदार बन जाओगे। अरे पुलिस से कोई जमहूरी तौर से अगर किसी ने मुकाबला किया, पूरी ताकत के साथ जमहूरी अंदाज में किसी ने मुकाबला किया, किसी ने पुलिस के जुल्म का शिकार अगर हुए, तो हिंदुस्तान में कोई नहीं है सिवाय मुस्लिम अक़लियत। सदर मजलिस ने जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मुसलमानों पर जो मजालिम ढाए गए हैं, उसका हिसाब वहां की हुकूमत को देना होगा। उन्होंने कहा कि मासूम गरीबों और मजलूमों की बद्दुआएं खाली नहीं जाएंगी। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में 60 मुस्लिम अरकान असेंबली हैं, लेकिन इन फसादात के दौरान अब तक कोई आवाज उन्होंने नहीं उठाई। सदर मजलिस ने कहा कि हैदराबाद के मुसलमान आरएसएस, संघ परिवार और दूसरी जालिम ताकतों से मुकाबला करते हुए पूरे मुल्क को यह पैगाम देंगे कि नरेंद्र मोदी को वजीर आजम के ओहदे पर नहीं बिठाना चाहिए, जिसके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। ये नाचने गाने वाले, ये पैसों पर बिकने वाले, नाम तो मुसलमान है मगर काम पूरे के पूरे बेगैरती के। जो मोदी के साथ चंद पैसे दे दिए तो उसके पैरों पे गिर गए, चंद पैसे दे दिए तो उत्तर प्रदेश में जाकर पैर हिला दिए, और ये तक नहीं देखा कि मुजफ्फरनगर में हम तबाह और बर्बाद हो गए। इनको ऐसे लोग पसंद हैं जो अपना ईमान बेचने को तैयार हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया ये तो परेशान रहते हैं कि आखिर कैसे हम हैदराबाद में मुसलमानों के इत्तेहाद को कमजोर करें, कैसे हैदराबाद में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की मजबूती को कमजोरी में तब्दील करें। ये सब जगह कहीं ना कहीं कामयाब हो गए किसी न किसी तरह। किसी को खरीदा, किसी को दबाया, किसी से ये किया, यहां पर जेलों में डालकर देख लिया, हम राजी नहीं हुए। मुकदमे डालकर देखा, हम राजी नहीं हुए। 40-40 दिन जेल में डाला गया, हम राजी नहीं हुए। और हम क्यों राजी होंगे? हम किस लिए काम कर रहे हैं? यकीनन सियासी जमात है, इलेक्शन लड़ना है, मगर याद रखो मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को जिस नीयत के तहत कायम किया अब्दुल वाहिद ओवैसी है, या उसका हिया किया, यह जमात सुबह क़यामत तक अगर सरकार के सत्ते में ताकतवर रहेगी तो एक ही हमारा काम है कि वोट लेना है, मगर वोट अपनी जेब के लिए ही, कौम का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वोट लेना पड़ेगा, मिल्लत के मसाइल पर करने के लिए वोट लेना पड़ेगा। ये मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की सोच और फिक्र, इनको ये पसंद नहीं आता, इनको ये पसंद नहीं आता मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का ये प्रोग्राम। ये चाहते हैं कि हम भी उन लोगों की तरह सरेंडर हो जाएं, इन लोगों की तरह सरेंडर हो जाएं, इन लोगों की तरह भीख मांगे। अरे नहीं, जालिम से पंजा आजमाई करना यही हमारा मिजाज है। और ये मिजाज हमको कहां से मिला? ये मिजाज हमको मैदान बदर से मिला, ये मिजाज हमको जंग खंदक से मिला, ये मिजाज हमको कादिसिया से मिला, ये मिजाज हमको करबला से मिला, अहले बैत की कुर्बानियों से मिला। अगर अल्लाह उस अहले बैत के उस खून को जबान देगा जो करबला में शहीद हुए, तो एक खून का खतरा सरजमीन दक्कन के कईयोर नौजवानों से पुकार कर कहेगा कि मुकाबला करो इन जालिमों से, मुकाबला करो मोदी से, अंजाम की फिक्र मत करो, क्योंकि दीन इस्लाम ये पैगाम देता है कि सर कटाने से शिकस्त नहीं होती, सर कटाने से कामयाबी का मिजाज अगर कोई देता है तो दीन इस्लाम देता है। एक दिन हम नहीं बता सकते कि मोदी तू नहीं बनेगा
नाज़रीन, इस खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ही खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।